परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या काल को उसने एक बार फिर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातें आज सीखें। और आज का जो विषय है वह है अंतिम दिनों में अधर्म का बढ़ना और दिखावे की धार्मिकता। हमारी बहन कैथरीन ने हमारे लिए पढ़ा है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 9 पद। इसको खोल लीजिए, यह आज हमारी बाइबल स्टडी का बेस रहेगा। पौलुस यहां अन्य जातीय लोगों से बात नहीं कर रहे। पौलुस का जो ये संदेश है विश्वासियों के लिए है, और पौलुस ये समझाना चाह रहे हैं कि अंतिम दिनों में एक वफादार सच्चा विश्वासी बना रहना बहुत कठिन होगा, क्योंकि संसार की कई बातें विश्वासियों के जीवन में स्थान बना लेंगी और मसीही लोग भी वचन की शिक्षा से दूर होने लगेंगे और संसार उनके जीवन में धीरे धीरे स्थान बनाने लगेगा। इसलिए वो 5वें पद में इस बात की सलाह देते हैं कि ऐसे लोग जो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, ये वो लोग होंगे जो दिखावे की धार्मिकता में जीवन व्यतीत करते होंगे, फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, लेकिन ये वचन के ऊपर नहीं चलेंगे। एक बार की ये घटना है, यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे हैं। ये आपको मत्ती के 24वें अध्याय में मिलेगी। और उसके चेले उसके पास आ गए और एक सवाल उससे किया कि हे प्रभु, संसार के अंत का क्या चिन्ह होगा, ये हमें बता दे। और अगर आप 24वां अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं भी लिखी हुई हैं। और जब भी इस बात की चर्चा चलती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को या हम सबको क्या बताया है कि अंतिम समय में कैसे दिन आएंगे, क्या घटनाएं होंगी, तो ज्यादातर प्रचारक जो हैं वो उन प्राकृतिक घटनाओं का जिक्र करते हैं जो इस संदेश के अंदर मत्ती के 24वें अध्याय में लिखी हैं कि बहुत जगहों पर अकाल पड़ेंगे और बहुत जगहों पर अर्थक्वेक आएंगे, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, एक जाति दूसरी जाति को मारेगी, और तरह तरह की घटनाएं होंगी। और आपके पास भी ऐसे संदेश आते हैं, आपके पास ऐसे वीडियो आते हैं जिनको देखकर आपको लगने लगता है कि अंतिम समय आ गया है, और आप अपना ध्यान इन वीडियोस के ऊपर लगाने लगते हो। और बहुत से लोग इनको फॉरवर्ड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो आओ, ये ब्रदर ने, ये प्रचारक ने, ये सिस्टर ने, इनको परमेश्वर ने ये बता दिया है कि अंतिम समय आ चुका है, ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हमेशा आत्मिक बात करते थे। अगर आप गूगल पे सर्च करो तो आपको यह मालूम होगा कि पिछले 100 वर्षों में कितनी बार तो अर्थक्वेक आए हैं, कितनी जगह बाढ़ें आई हैं, अकाल पड़े हैं, कितनी लड़ाइयां हुई हैं। यह सब पिछले 2000 साल में बराबर होता रहा है। लेकिन शैतान ने बड़ा जबरदस्त खेल खेला है, और शैतान जो है वो
हमारे को उस बात के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि हम समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। दरअसल जब हम इन प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर ध्यान देते हैं तब वास्तव में हम अपने आप पर ध्यान नहीं देते। और शैतान यही चाहता है कि तुम्हारे जीवन में जितने भी कमजोरियां हैं, जो पाप तुम में छुपे हैं, जो वचन के अनुसार तुम जीवन नहीं जी रहे हो, उसके ऊपर ध्यान हटा लो। उस पर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। देखो अंतिम समय आ चुका है, इसकी चर्चा करो। और अगर हम इन अंतिम दिनों की चर्चाएं करने लगेंगे तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन से उन कमियों को, उन पापों को नहीं निकाल पाएंगे जो हम देखने से वंचित हैं, जिसके लिए शैतान ने हमारी आंखों को बंद कर रखा है। और आज पौलुस हमारी आंखों को खोलना चाहता है ताकि हम अपने जीवन को देखें, ना कि इन घटनाओं की ओर देखें जो हमें आने वाले समय की भविष्यवाणियां करती। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब पौलुस ये बात कहते हैं कि ऐसे लोग होंगे अंतिम समय में, क्या यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहा है? जिस बात के ऊपर यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा फोकस किया है कि अंतिम दिनों में क्या होगा, उस पर तो हम ध्यान ही नहीं देते। आप देखिए मत्ती के 24वें अध्याय के 4 पद में सबसे पहले जिस बात के ऊपर यीशु मसीह ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है उसको हम इग्नोर करते हैं और उसके बाद जितनी प्राकृतिक बातें हैं उस पर ध्यान देते हैं। क्या कहा था यीशु मसीह ने अपने चेलों से? यीशु मसीह ने कहा था 24वां अध्याय मत्ती का उसके 4 पद में, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। नो वन कैन डिसीव यू। यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य है कि अंतिम समय में दुनिया में बहुत धोखा पाया जाएगा। और इसी बात को पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हारे बीच में अंतिम समय में, तुम्हारे अपने लोगों के बीच में, तुम्हारी कलीसिया में, तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे ग्रुप्स के अंदर ऐसे लोग होंगे जो भक्ति का भेष धरेंगे, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के वचन से बहुत दूर होगा। तो हम उन लोगों को रिकॉग्नाइज कैसे करें? सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति हमारे सामने आकर जबरदस्त एक्टिंग करता है, हिपोक्रेसी करता है, दिखावा करता है, उसको हम पहचानेंगे कैसे? उसको पहचानने के लिए परमेश्वर ने वचन से हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। पौलुस कहते हैं वो भक्ति का भेष धरेंगे। जब एक व्यक्ति आपके पास आता है और आप उसकी बाइबल नॉलेज से प्रभावित होते हैं, आप देखते हैं कि इस व्यक्ति की बाइबल नॉलेज बहुत है। जब वो आपसे बात करता है तो इतना नम्र और दीन बन के बात करता है कि आपको लगेगा इससे नम्र और दीन तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। जब वो प्रार्थना करता है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि आप उस प्रार्थना के शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं। और आजकल तो बहुत सारे लोग प्रार्थना के अंदर बहुत सारे पदों का इस्तेमाल करते हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं, जिससे वो लोगों को बता सकें कि उनको कितनी नॉलेज है बाइबल की, और हम प्रभावित हो जाते हैं उनसे। ऐसे लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा की शक्ति को मानते हैं, वो पवित्र बपतिस्मे को मानते हैं। ये लोग यीशु मसीह के आने की बातें भी करते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। लेकिन जो बात यीशु मसीह ने कही है मत्ती के 15वें अध्याय के 8वें पद में, ऐसे लोगों की धार्मिकता दिखावे की धार्मिकता है। और यीशु मसीह मुझे और आपसे एक बात कहते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मेरे वचनों से दूर है। ये आज के फरीसी हैं। ये जो उस समय फरीसी थे उनकी भी बहुत अच्छी बाइबल की नॉलेज थी, यानी व्यवस्था को वो जानते थे, व्यवस्था के अनुसार वो दिखावा करते थे,
लेकिन वो परमेश्वर के और यीशु मसीह को नहीं मानते थे। आज भी हमारे बीच में ऐसे फरीसी हैं जिनकी बहुत अच्छी बाइबल की नॉलेज है, लेकिन उनका जीवन उन वचनों के अनुसार नहीं, उस शिक्षा के अनुसार नहीं जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के अंदर होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए पौलुस जो है दूसरे तीमुथियुस 3 अध्याय के अंदर कहते हैं कि ऐसे लोग स्वार्थी होंगे। यहां से वो अपनी बात को शुरू करते हैं। जो व्यक्ति अपने आप के लिए जीता है वो स्वार्थी इंसान है। वो दूसरों से प्रेम नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है। और जो अपने आप से प्रेम करता है वही व्यक्ति धन से प्रेम करता है, और जो धन से प्रेम करता है वही लोभी है। यही बात पौलुस ने कहा है। अंतिम समय में स्वार्थी लोग होंगे, अपने आप से प्रेम करने वाले लोग होंगे, धन से प्रेम करने वाले होंगे, लोभी लोग होंगे, और अंतिम समय में ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को दूसरों से ज्यादा ज्ञानी बताएंगे, अपने आप को दूसरों से ज्यादा पवित्र समझेंगे। डींग मारने वाले लोग होंगे, अपनी पवित्रता की बढ़ाइयां करने वाले होंगे। देखो, मेरी दुआओं से परमेश्वर ने ये कर दिया, मेरी प्रार्थनाओं सुनकर परमेश्वर ने वो बड़े बड़े काम कर दिए। अपने आप को दूसरों के सामने पवित्र बनाना, अपनी धार्मिकता का बखान करना, यही घमंड है। इसे स्पिरिचुअल प्राइड कहते हैं। और अंतिम समय में ऐसा स्पिरिचुअल प्राइड बहुत लोगों के जीवन में होगा जो दूसरों को अपने से कमतर समझेंगे। यानी जब आप उनसे बात करोगे तो आपको ये बात जता देंगे वो कि तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा बाइबल का ज्ञान मेरे सामने कुछ नहीं। जो हूं मैं ही हूं। ऐसे मसीही लोग जो दूसरों को अपने व्यवहार और बातों से यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो, यही है वो लोग जिनके लिए पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा है। और अगर आप दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 2 पद, 3 पद और 4 पद पढ़ो तो पौलुस ने यहां 18 किस्म के लोग लिखे हैं। 18 तरह के लोग हैं जो अनगॉडली लोग हैं। ऐसे व्यक्तियों को बाइबल पाखंडी की लिस्ट में रखती है। ये वो हिपोक्रेट्स हैं जो आज मसीहों के बीच में पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग, मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन आपको उन्हें पहचानना है, क्योंकि जब वो आपसे बात करते हैं तब तो वो धार्मिक होते हैं, लेकिन उनका जो इनर लाइफ है, जो उनका छिपा हुआ जीवन है, जो उनका छिपा हुआ चरित्र है, वो एक ना एक दिन सामने आता है। और विशेषकर उनके घर वाले तो उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये किस तरीके के व्यक्ति हैं और क्या इनका चरित्र है। और इसीलिए पौलुस ने दूसरे तीमुथियुस 3 अध्याय के 5वें पद में कहा है, ऐसों से परे रहना। अवॉइड सच पीपुल। इस तरीके का चरित्र रखने वाले लोग जो दूसरे, तीसरे और चौथे पद में हैं, उनके लिए पौलुस कहते हैं तीमुथियुस से और मुझसे और आपसे भी कि ऐसे लोगों से दूर रहना, परे रहना। और पौलुस हमें सलाह देते हैं, तीमुथियुस को वो एक सलाह देते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 22वें पद में कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, फ्ली फ्रॉम यूथफुल लस्ट। इसका यह मतलब नहीं है कि यह सलाह सिर्फ नौजवान बच्चों को है, यंग बॉयज और यंग गर्ल्स को। तीमुथियुस इस समय लगभग 45 इयर्स का था। 45 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति को परमेश्वर का भक्त पौलुस यह सलाह दे रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तो ये जो जवानी की अभिलाषाएं हैं वो 50 साल, 60 साल, 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टेम्प्ट कर सकती हैं। खाली पुरुषों से ही संबंधित नहीं है ये अभिलाषाएं महिलाओं से संबंधित भी हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
मुझे और आपको पौलुस की इस गंभीर एडवाइस को हल्के में नहीं लेना है। ऐसे लोगों की संगति करने को पौलुस मना करते हैं जो तुम्हें बुलाते हैं, आओ हमारे साथ एंजॉय करो, पार्टी करो, डिनर करो। कई बार तो लोगों के यहां बाइबल स्टडीज के बाद भी डिनर फेलोशिप होती है। और पौलुस कहते हैं यदि उस डिनर फेलोशिप में परमेश्वर की वचन की बातें नहीं होती, वो जो फेलोशिप आप लोगों के साथ करते हो, वहां पर अगर परमेश्वर के वचन की बात नहीं होती, सांसारिक बातें होती हैं, फिल्दी जोक्स होते हैं, वहां पर दूसरों की बुराइयां होती हैं, और वहां पर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं, तो अच्छा है आप ऐसे फेलोशिप से दूर रहो। यही कह रहे हैं पौलुस, ऐसों से परे रहना। और पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं, खाली यही नहीं कह रहे हैं वो दूसरे अध्याय के 22वें पद में कि जस्ट अवॉइड देम, वो कह रहे हैं फ्ली फ्रॉम हियर, भागो ऐसी संगति से जहां तुम्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा नहीं मिल रही है, या जहां तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुमको यूथफुल लस्ट में डाला जा सकता है, तुम्हें फंसाया जा सकता है, तुम्हारी टेम्पटेशंस बढ़ सकती हैं और तुम पाप में गिर सकते हो, तो ऐसी स्थितियों से तुम भाग जाना। कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे पार्टीज के अंदर आजकल तो सोशल गैदरिंग्स बहुत होती हैं, बिजनेस रिट्रीट बहुत होती हैं, है ना, क्लाइंट्स के साथ बड़ी मीटिंग्स होती हैं, और डिपार्टमेंट में फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं जहां अन्य जाति के लोग भी आते हैं, और वहां सब तरह के पुरुष होते हैं, सब तरह की महिलाएं होती हैं। वहां आपको ऐसी महिलाएं भी होंगी जो इमोरल होंगी, और ये जरूरी नहीं है कि अन्य जातियों में ही इमोरल फीमेल्स हों। हमारे विश्वासियों में भी जो भक्ति का भेष धरती हैं, वहां भी इमोरल वुमेन्स हो सकती हैं। इसलिए पौलुस जो हैं वो तीमुथियुस को ये सलाह दे रहे हैं कि ऐसी महिलाओं से जो तुझे अपनी ओर आकर्षित करें। देखिए आपने ऐसी महिलाओं, हर पुरुष के लिए है ये, खाली तीमुथियुस को ही संदेश नहीं है। ऐसी महिलाएं जो चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं, ऐसी महिलाएं जो आपको आकर्षित करती हैं, वो हर नौजवान से, हर बड़ी उम्र के व्यक्ति से भी पौलुस कहते हैं कि याद रखो ना कि ऐसी लड़कियां, महिलाएं जो आंखें मटकाकर तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उनसे दूर रहना। और नीति वचन 5वां अध्याय 8वें पद में यही बात लिखी है कि ऐसी स्त्री से दूर रहना, इसके पास भी मत जाना, वरना वो तुझे अपनी जवानी के अभिलाषाओं में, जवानी के जाल में फंसा लेगी। और पौलुस कहते हैं फ्ली, यानी अगर कोई महिला आपको टेम्प्ट कर रही है, आप उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो पौलुस कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि मैं इसके जाल में फंस जाऊंगा, इसके प्रेम में फंस सकता हूं जो झूठा है, तो पौलुस कहते हैं उस स्थान से उठकर भाग जाओ। जस्ट नॉट अवॉइड, क्योंकि ये वो टेम्पटेशन है, ऐसी स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन कि जिसके जो आपकी सामर्थ्य से बाहर आपको लग रही है। शैतान इस टेम्पटेशन के द्वारा कई पुरुषों को पाप में घिरा चुका है। इसलिए याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि जब कोई ऐसी टेम्पटेशन आती है हमारे सामने जिसमें हम उसको फेस नहीं कर पाते, जो स्ट्रांग है, मैं बहनों से भी कहना चाहता हूं, यदि कोई पुरुष आपके सामने आकर बैठता है और आपको आकर्षित करने की कोशिश करता है, आपको लस्टपूर्ण आई से देखता है, तो आप उसकी आंखों से पहचान जाइए कि यह पुरुष आपको किस दृष्टि से निहार रहा है। ऐसे पुरुष से दूर हटिए, अवॉइड हिज कंपनी। चाहे वो आपको कितना भी पवित्र जन लगता हो, चाहे वो आपको कितना भी अच्छा लगता हो,
चाहे वो आपको कितना भी परमेश्वर का भक्त लगता हो। अवॉइड सच पीपुल, दूर हटिए उनसे, ऐसी संगति से भाग जाइए, क्योंकि परीक्षाएं तो हमारे पर आएंगी। परीक्षाएं शैतान की ओर से भी आती हैं और परमेश्वर भी हमारी परीक्षा करता है। और इसीलिए पौलुस ने ये बात कही है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 13वें पद के अंदर, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 13 के अंदर, कि परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षाएं आएंगी, परमेश्वर आपको परीक्षाओं में से निकालेगा और आपके ऊपर कभी कोई ऐसा टेम्पटेशन नहीं आएगा जो आपकी सामर्थ से बाहर है। इसीलिए तो जब हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं तो क्या कहते हैं? लॉर्ड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल। हे मेरे परमेश्वर, मुझे ऐसी परीक्षा में गिरने से बचा लेना जो मेरी सामर्थ से बाहर है। और पौलुस कहते हैं कि शैतान का सामना तो तुम कर सकते हो, उसके सामने से मत भागना। हां, याकूब अपनी पत्री में क्या कहते हैं? याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7वें पद में याकूब कहते हैं कि शैतान का सामना करने से पहले तुम परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ, और अगर तुम परमेश्वर की अधीनता में हो तो शैतान का सामना करोगे, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी टेम्पटेशन आपके सामने आती है जिसको आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए पौलुस कहते हैं भागो उससे। और भागते हम कब हैं? जब हमारी जान के ऊपर बन जाती है। आप सुबह ही सुबह किसी गार्डन में वॉक कर रहे हैं और आपको आवाज आती है किसी जानवर की, और आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि एक शेर चला आ रहा है आपके पीछे। अब आपको वो पकड़ने वाला है, आप क्या करेंगे? आप अपनी जान बचाकर भागेंगे, फ्ली, भागो। और पौलुस ये कहते हैं हम सब से कि ऐसे अंतिम समय में जब हमारे ऊपर ऐसी टेम्पटेशन आ जाए जिससे में गिरने की हमें पूरी संभावना हो, तो जस्ट नॉट अवॉइड दैट टेम्पटेशन, बल्कि फ्ली फ्रॉम, वहां से भाग जाइए, उड़ जाइए उस सिचुएशन से। और यही बात है कि हमें शैतान के सामने खड़ा रहना है। दाऊद के सामने गोलियत टेम्पटेशन नहीं था, उसके सामने तो वो खड़ा रहा और जीता, लेकिन उसके जीवन में बैतशेबा सबसे बड़ी टेम्पटेशन थी जिसके सामने वो हार गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो इमोरल वुमेन्स होती हैं वो 95% पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि ये जो यूथफुल लस्ट है वो अंतिम दिनों में बहुत बढ़ जाएगा और नौजवानों को ही नहीं, बड़ी उम्र के सफेद बाल पाले वाले पुरुषों को भी पाप में गिरा देगा। पौलुस मुझे और आपसे कहते हैं कि ऐसी इमोरल वुमेन से दूर रहना, और यही बात वो बहनों से भी कहते हैं कि ऐसे पुरुषों से दूर रहना, चाहे वो परमेश्वर के भक्त जनों के रूप में आए, चाहे प्रचारकों के रूप में आए, चाहे आपके सामने किसी भविष्यवक्ता के रूप में आकर आपको मिलने की कोशिश करें। और ऐसे जो लोग होते हैं उनके बारे में पौलुस ने दूसरे तीमुथियुस में यही कहा है कि ये चुपचाप से ऐसे समय आपके घरों में प्रवेश करते हैं और आपको बताते हैं, सिस्टर, परमेश्वर ने मुझे आपके बारे में बताया है, आपके भविष्य के बारे में बताया है। और वहां जो बात लिखी है, जो इमोरल वुमेन्स होती हैं, जो सीखना तो चाहती हैं लेकिन उनके मन में टेम्पटेशन होती है, उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ऐसे महिलाओं को ये जो सो कॉल्ड प्रीचर्स होते हैं ये उनको फंसा लेते हैं। इसलिए मैं अपनी बहनों से हमेशा एक बात कहता हूं, यदि कोई भी पादरी, कोई भी प्रचारक, कोई भी भविष्यवक्ता दिन के समय आपके घर में आता है, जब आपके घर में आपके हस्बैंड ना हो, जब आपके घर में आपका बेटा ना हो, जब आपके घर में मेल लोग ना हो जो जॉब पे गए हुए हों, उन प्रचारकों को, उन परमेश्वर के सेवकों को दरवाजे से सलाम करो, उनसे कहो कि प्रभु के भक्त, मैं अकेली हूं, शाम को आइए जब मैं और मेरा पति दोनों आपसे आशीष लेंगे।
ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि किस समय पुरुष लोग घर में नहीं होते, उस समय अकेली महिलाओं के पास जाकर परमेश्वर के नाम से दबे पांव घरों में घुसते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए यीशु मसीह कहते हैं अंतिम समय में बहुत धोखा पाया जाएगा और लोग मेरे नाम से तुम्हारे घर में आएंगे। जब लोग आपके घर के दरवाजे पे कहते हैं प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, तो आप दरवाजा खोल के परमेश्वर के भक्त का स्वागत करती हो। ऐसे लोगों के लिए मैं आपको सलाह देता हूं, अवॉइड दिस पीपल, मत घुसने दीजिए अपने घर में। एक विश्वासी को ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना है जो सांसारिक बातों के अंदर उलझे रहते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 23वें पद में पौलुस एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगति से बचना जहां पर फुलिश और स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। बहुत सारे लोग बैठ करके ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, फुलिश आर्ग्यूमेंट बाइबल को लेकर के भी करते हैं। देखो बाइबल में ये लिखा है, वो लिखा है, और वो अंत में वहां लोगों में झगड़े तक पैदा हो जाते हैं। तो पौलुस कहते हैं ऐसे लोगों की संगति से बचिए। और जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सोसाइटी में इन्वॉल्व रहने के लिए जब आपको इनवाइट किया जाता है ना, तब वहां अविश्वासी लोग भी होते हैं। और आजकल तो जो बिजनेस बढ़ाने के लिए पार्टीज होती हैं, अभी मैंने आपको बताया क्लाइंट मीटिंग के नाम से लोग जाते हैं, फैमिलीज गेट टुगेदर होती है। आपने देखा और सुना होगा कि वहां पर जो है वो डिनर से पहले लोग ड्रिंक्स सर्व करते हैं। और ये हाई सोसाइटी के अंदर आजकल बहुत होने लगा है। और आजकल तो महिलाएं भी ड्रिंक्स करने लगी हैं। हाई सोसाइटी का मूवमेंट है भाई। लोग कहते हैं ब्रदर आज का कल्चर है, अगर आप लोग को लोगों के साथ उठना बैठना है, अपने बिजनेस को इंप्रूव करना है, अपनी कुछ ग्रोथ बढ़ानी है, तो ये तो चलता ही है ब्रदर। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब सो कॉल्ड बिलीवर्स भी ऐसी पार्टियों में ड्रिंक्स लेते हुए देखे गए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां मैं सीधे सीधे ये बोलना चाहता हूं कि यदि आप ऐसे किसी पार्टी में शामिल हो जहां पर ड्रिंक्स ऑफर की जाती है, आप स्पष्ट मना करिए, क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन इस बात की इजाजत नहीं देता है। और बहुत से बिलीवर्स आपको मिल जाएंगे जो बाहर तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन की बहुत बड़ी बातें करते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, अगर वो किसी धार्मिक व्यक्ति को देख लें जिसके सामने वो पहली बार ड्रिंक्स लगते हैं, तो बाइबल से बहुत सारे बातें कोट कर देते हैं। बाइबल में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो आपको जस्टिफाई करेंगे कि हां आप ड्रिंक्स ले सकते हो। और लोग कहते हैं कि ब्रदर देखिए, पौलुस ने भी तीमुथियुस से कहा था कि भाई थोड़ा थोड़ा दाखरस लिया कर, तेरा पेट गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, थोड़ा दाखरस तो लिया कर। और अपनी वीकनेस से छिपाने के लिए ऐसे लोग जो अंतिम समय में धार्मिकता का भेष धरेंगे, वो ये बातें आपको करेंगे और वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैं अगर ड्रिंक्स कर रहा हूं तो बाइबल में भी लिखा है। और वो आपको बाइबल से बहुत सारे रेफरेंसेस भी दे सकते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट से वो आपको एक्सोडस 29 वर्स 40 का रेफरेंस दे सकते हैं। वो कहेंगे कि देखो मूसा ने कहा था कि दाख मधु चढ़ाया करना परमेश्वर को, जो परमेश्वर को चढ़ावा करना है उसमें तो दाख मधु भी चढ़ाया जाता था। तो जब परमेश्वर उसको स्वीकार करते हैं तो हमें भी स्वीकार करना चाहिए। और वो ये भी रेफरेंस देते हैं कि देखिए बाइबल के अंदर जो है ना लेवे व्यवस्था, उसके 10वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि ये तो याजकों को मना की गई है, इसराइलियों को मना नहीं की गई थी। याजक ले सकते हैं उस समय सिर्फ जब वो परमेश्वर की वेदी पर सेवा कर रहे हैं। तो बाइबल कहां मना करती है दाख मधु पीने के लिए? बहुत से लोग हैं जो इस बात का रेफरेंस देते हैं। भजन संहिता 104 14 और 15 में तो यही लिखा है कि परमेश्वर जो भी भोजन वस्तु उत्पन्न करता है
अरे उसमें तो वो दाखमधु भी तो उत्पन्न करता है, और लिखा है ना, देखो 105 के अंदर, 104 अध्याय के 15वें पद में, कि जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। अब ब्रदर कैसी बात करते हो आप? यीशु मसीह ने भी तो बनाई थी। जब पहला चमत्कार यीशु मसीह ने किया था भोज के अंदर, उसकी मम्मी ने आके कहा था उनको कि भाई दाखमधु खत्म हो गया है तो बनाओ, और उसने बनाई है। तो बाइबल तो आपको मनान तो नहीं करती है। ये वो लोग हैं जो बाइबल की आड़ में वाइन लेते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, और अपने इस बात को छिपाते हैं। अंतिम दिनों के अंदर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रीच करते हैं, लेकिन पार्टीज के अंदर वो ड्रिंक्स करते हैं और वहां बैठे हुए लोगों को बताते हैं कि बाइबल के अंदर ये सब बातें लिखी हुई हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यहां आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट के लोग यहूदी थे, इस्राएली थे, उनकी कुछ प्रथाएं थीं। यीशु मसीह भी यहूदी थे। अगर यीशु मसीह ने वाइन को बनाया तो वो उनका कल्चर था, वो उनके यहां विवाह के समय इस बात को कि ड्रिंक सर्व की जाती थी, यीशु मसीह ने बनाई। लेकिन बाइबल ये नहीं कहती है कि यीशु मसीह ने पी है। मुझे और आपको यीशु मसीह को फॉलो करना है। और जो बात पौलुस ने तीमुथियुस से कहा थी कि थोड़ा थोड़ा दाखरस लिया कर, वो इसलिए कही थी कि उस समय एकदम साफ सुथरा पानी नहीं होता था, एकदम क्लीन वाटर जो आपके और मेरे घर में हम पीते हैं, और नहीं उसमें कोई कई तरह के वायरस हुआ करते थे। इस वजह से उस जमाने के अंदर लोगों का पेट खराब हो जाता था, और इसीलिए वहां के समय में उनको यह सलाह दी जाती थी कि तुम दाखरस का यानी ग्रेप्स का लाइट फर्मेंटेटेड जूस जो है वो एज अ मेडिसिन यूज करो, ताकि तुम्हारे शरीर से ये जो कीटाणु आ गए हैं, जम्स आ गए हैं, जिससे तुम्हारी बॉडी लूज हो रही है, खराब हो रही है, उससे तुम्हें फायदा हो। तो पौलुस वहां शराब पीने की अनुमति नहीं देते, बल्कि उसको एक मेडिसिन के रूप में दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहूदियों का कल्चर हो सकता है कि उनके विवाह के अंदर ड्रिंक्स ऑफर की जाती हो, लेकिन मैं और आप मूसा को फॉलो नहीं करते हैं, मैं और आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, मैं और आप विश्वासी हैं। इसलिए मुझे और आपको पौलुस क्या शिक्षा देते हैं? पौलुस एक बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, वो आपको मिलेगी पहले कुरिन्थियों का अध्याय 10वां उसका 31वां पद। 1 कुरिन्थियोस चैप्टर 10 वर्स 31। इसको अंडरलाइन कर लीजिए जितने भाई और बहन मुझसे सुन रहे हैं इस वक्त। पौलुस कहते हैं कि तुम चाहो खाओ चाहे पियो, जो तुम्हारी मर्जी आए वो खाओ, जो तुम्हारी मर्जी आए पियो, लेकिन याद रखना सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब आपके सामने प्रश्न है, यदि आप ड्रिंक्स करते हो तो क्या इससे आपके परमेश्वर को, आपके प्रभु यीशु मसीह को महिमा और आदर मिलता है? यह सवाल मैं आपके सामने छोड़े जाता हूं। न सिर्फ मैं अपनी फैमिली, जो लार्जर फैमिली ग्रुप है, उससे बात कर रहा हूं, बल्कि इस समय जो लोग फेसबुक पे डायरेक्ट मुझे सुन रहे हैं उनसे भी मैं बात कर रहा हूं, और जो यूट्यूब पे मेरे इसको बाद में सुनेंगे, ये वचन उनके लिए भी है कि आप किसी भी शिक्षा पे मत जाना, किसी की बात पर मत ध्यान रखना, आप मेरी बात पर भी ध्यान मत रखो। लेकिन पौलुस ने जो आपसे कही है 1 कुरिन्थियों 10:31 में कि तुम चाहे जो खाओ चाहे जो पियो, पर जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यहां फिर दोहराना चाहता हूं कि आप इस्राएली नहीं हो, आप यहूदी नहीं हो, आपको ओल्ड टेस्टमेंट के इन पदों का सहारा नहीं लेना है। आप एक मसीही विश्वासी हो, आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो। आपके क्यों वो चीज खाने और पीना नहीं चाहिए जिससे यीशु मसीह को दुख हो। आपको वो चीज खानी और पीनी है जिससे यीशु मसीह को महिमा और आदर मिलो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है कि अब आपका जीवन उसके पीछे पीछे चलकर गुजरना चाहिए। तो मैं
इस संध्या काल को आपको फिर ये कहता हूं, डू नॉट जस्टिफाई योर सेल्फ। आप किसी भी रूप में इन बातों से कि हां चलता है सोशल गैदरिंग में, सोशल अपलिफ्टमेंट में, मत फंसना इन चीजों में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि आप अगर इस तरीके का व्यवहार करते हो तो आप उस लिस्ट में हो जिनके लिए पौलुस दूसरे तीमुथियुस के दूसरे अध्याय के तीसरे अध्याय के 5वें पद में कहता है, ये भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। पौलुस एक सलाह दे रहे हैं, दूसरे ऐसे विश्वासियों से परे रहना जिनको तुम विश्वासी समझते हो, लेकिन इनका जीवन, ये जो 18 बातें लिखी हुई हैं दूसरे, तीसरे और चौथे पद में, अगर आपको ये मालूम होता है कि मैं जिन लोगों के साथ उठ रहा बैठ रहा हूं, जिनको मैं एक अच्छा विश्वासी समझता हूं, उनमें ये एक भी बात है, पौलुस कहता है अवॉइड दीज पीपल। अच्छा है कि इनकी संगति से निकल जाओ, लेकिन साथ ही वो ये नहीं कह रहे हैं कि निकल के कहीं भी चले जाना। वो सलाह दे रहे हैं जो बी पार्ट में आपको मिलेगी। वो क्या कह रहे हैं? ऐसी सिचुएशन से निकल जाना, लेकिन किनके साथ रहना? वो कहते हैं ऐसे लोगों की संगति करना जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनकी फेलोशिप में जाना और उनके साथ रहना। कौन होंगे वो लोग? जो धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप की खोज में जीवन बसर करते हैं। पौलुस एक तरफ तो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगति से परे रहना, अवॉइड दिस पीपल, लेकिन फिर उन लोगों की संगति में चले जाना जो सच्चे मन से धर्म, विश्वास और प्रेम और सहनशीलता, प्रेम, मेल मिलाप के खोजी रहते हैं। जो ऐसे लोगों की संगति करने के लिए पौलुस मुझे और आपको उत्साहित करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्यों प्रभु का दास पौलुस मुझसे और आपसे कहता है कि यूथफुल लस्ट से दूर रहो? ऐसे लोग जो शारीरिक अभिलाषाओं और टेम्पटेशन में आपको फंसाकर एडल्ट्री में फंसाते हैं आपको, उनसे दूर रहो। और मैंने जो दूसरी बात पे फोकस किया है वो है जो लोग शराब के आदी हो जाते हैं, जिनके लिए कहा गया है कि ये पियक्कड़ बन जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं। इन लोगों को पौलुस चिताते हैं। नोट करिए पौलुस क्या कहते हैं। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 से 10 के अंदर पौलुस ने स्पष्ट तौर से ये बात कह दी है, वेश्यागामी, एडल्ट्रस, लोभी लोग, पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आपने सारी जिंदगी बहुत अच्छा जीवन बिताया, आपको लगता है कि आप परमेश्वर के भक्त हैं, आपको यह लगता है कि आप परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, रविवार को प्रार्थना के लिए चर्च जाते हैं, उपवास रखते हैं, दान देते हैं, शाम को कहीं ना कहीं आप प्रेयर मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं, जूम फेलोशिप में जाते हैं। लेकिन यदि इन 18 बातों में से एक भी बात आपके जीवन में पाई जाती है, परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा संध्या काल को मुझे और आपसे कहता है, यू आर अ हिपोक्रेट। अंतिम समय में जो लोगों को धोखा देने वाले लोग हो, वो तुम हो। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब पौलुस ने मुझे और आपसे कह दिया कि पियक्कड़ और एडल्ट्रस और लोभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, तो यदि हम में से किसी के व्यक्ति के जीवन में यह सच में अवगुण है जो हमने छिपा के रखा है और लोगों के सामने हमने जाहिर नहीं किया, मैं विनती करता हूं कि आज रात अपने बिस्तर पर जाकर परमेश्वर के सामने रोइए और कहिए, प्रभु मैं हूं वो व्यक्ति जो धार्मिकता का भेष तो ओढ़ के रहता हूं, मैं हूं वो महिला, वो बहन मैं हूं जो धार्मिकता का भेष रखती हूं प्रभु, लेकिन मैं तेरी शक्ति को नहीं मानती। मैंने आज प्रभु तेरे वचन को समझा, पौलुस ने जो मुझे बता दिया, मेरी आंखें खोल दी हैं प्रभु, कि सारा जीवन मैं तेरे वचन के अनुसार जीने की कोशिश करूं और अंत में मैं तेरे सामने खड़े होने के योग्य ना रहूं। हे प्रभु,
मेरे एक मौका और दे कि मैं इस तरह के चाल चलन से अपने जीवन को दूर कर लूं। प्रभु इस वचन को समझने के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। आप सबको जय।